सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज का तीसरा मुख्य बिंदु है, उस पर बात करेंगे। और तीसरा बिंदु है हमारा संकट के मध्य में आशा। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मसीह जीवन जीने में संकटों का सामना करना पड़ता है और समय भी कुछ संकटों से घिरा हुआ भी है। जो वचन मैं लेकर आया हूँ, ये वचन आपको धीरज प्रदान करेंगे। वैसे तो बाइबल में बहुत से वचन है जो कि हमको संकटों से घिरे जीवन से बाहर निकालने के लिए या संकट भरे जीवन में हम अपनी आशा को बनाए रखें, इसके लिए मसीह जीवन को जैसे मैं मसीह जीवन की इसलिए बात करता हूँ कि एक सच्चा मसीह हमेशा सत्यता में बने रहने का प्रयत्न जीवन भर करता है। ये जो समय है, इस समय को हम इस बात से भी आंक सकते हैं कि इस समय सत्य का अकाल पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर का पुत्र इतने दुख सहकर हमें जो सीख देकर गया है, उससे हमें सांत्वना प्राप्त होती है और हम अपनी आशा को ख़त्म नहीं होने देते। आइए हम वचन के माध्यम से देखते हैं। वचन है हमारा भजन संहिता अध्याय 27 और उसकी 4 आयत से 5 आयत तक। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। यानी हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर को होना चाहिए, जिससे कि हम परमेश्वर के प्रेम व मनोहरता को अपने हृदय में बसा कर रखें, जिससे कि परमेश्वर विपत्ति में भी हम अपने पंखों तले व मंडप में छिपा कर रखेगा। आगे देखते हैं मरकुस उसका 5 अध्याय और उसकी 35 आयत से 36 आयत। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। यानी हम यह भूल जाते हैं कि विश्वास को कायम रखना है, चाहे जो हो। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है मर जाने पर भी यीशु विश्वास रखने के लिए कह रहा है। अब भौतिक जिंदगी में आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिताजी हो, उनसे आप विश्वास के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वरना क्या आप अपने भाई या बहन के मर जाने पर उसे जिंदा कर सकते हैं? नहीं ना। हम जब अपनों के बीच विश्वास कायम रखते हैं तो उनके प्रति आदर, उनकी बातों को मानना, सुनना, उनके कार्य को करना, ये सब हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो समाज उसे समृद्ध परिवार कहता है और परिवार के लोगों की आशा में कोई बाधा नहीं होती। बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें स्थिर होकर सीख व सोचने पर मजबूर करते हैं। और वचन है आगे याकूब उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत से 11 आयत। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आमीन। यानी हम प्रभु के दूसरे आगमन तक धीरज धरना और धीरज धरने वालों
धीरज धरने वाले की पहचान एक किसान के तौर पर की जाती है, क्योंकि एक किसान ही है जो सबसे ज़्यादा धीरजवान होता है और अपने आशा को बनाए रखता है। भौतिक जीव रूप से देखें तो वह घर में चाहे 100 विपत्तियाँ हों, लेकिन उसकी आशा अपनी फसल पर बनी रहती है। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो आशा को खोकर फसल का नाश कर देते हैं और उन्हें हानि के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। आपने देखा भी होगा, क्योंकि धीरज धरने के लिए हमें अपने हृदय का दृढ़ करना बहुत आवश्यक है, दृढ़ करना पड़ता है। प्रभु के समीप रहकर उसके नियमों व विधियों को मानना पड़ेगा। क्या सोचते हो आप, क्यों प्रभु हमारा आपसे वो कराना चाहता है जो आपके बस का नहीं, वह वो कराना चाहता है जो आपके बस का है। आप दूसरों पर दोष लगाते हो तो दोष मत लगाओ, यह कहता है। चुगली मत करो, क्या यह बस की बात नहीं? हम सब के बस की बात है। आप चुगली करना छोड़ दो। क्यों इन बातों पर चलोगे तो आपकी जो ज़िंदगी है दुख भरी होगी, या आपको दुख सहना पड़ेगा। लेकिन वचन कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज रहने का एक आदर्श समझो। यानी जो भविष्यद्वक्ता प्रभु के नाम से बातें की, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने, और आगे बढ़े, उनको दुख उठाना पड़ा। और इन भविष्यद्वक्ताओं को पढ़कर हमें धीरज धरने की इच्छा प्राप्त होती है। और जब पढ़ते हैं तो उनकी जो इच्छाएं थीं, उन्होंने जो किया, उनको हम सम्मान की नज़र से धन्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अय्यूब का उदाहरण है। अय्यूब को पढ़ सकते हैं। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो तीनों थे जिन्हें आग में डाल दिया था झुलसने के लिए, जलाने के लिए। तो इन उदाहरणों को हम देख सकते हैं बाइबल में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा आशा और विश्वास। तो सभी को जय मसीह की।